इस वक्त जो बड़ी खबर है, ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आर्यन खान समेत 8 आरोपी जिनकी जमानत अर्जी खारिज हुई है, मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट जिसने ये जमानत अर्जी खारिज की है। अब आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे आर्यन खान। आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा अब आर्यन खान को। उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है और आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की ये जमानत अर्जी खारिज हुई है। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट ने। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा, आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। आर्यन खान को जमानत अर्जी उनकी खारिज हो गई और सिर्फ आर्यन खान नहीं, कुल मिलाकर 8 आरोपी जिनकी जमानत अर्जी खारिज हुई है। और कल जिला कोर्ट द्वारा इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लेकिन अब बुरी खबर इनके लिए ये है कि इन्हें आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा, क्योंकि जो एनडीपीएस कोर्ट है उसने इनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आर्यन खान समेत कुल मिलाकर 8 आरोपी जिनकी जमानत अर्जी एनडीपीएस कोर्ट द्वारा खारिज की गई है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं मीडिया संवाददाता राजीव का। राजीव, और क्या डिटेल्स है आपके पास, क्या कुछ कहा गया कोर्ट द्वारा? अदिति, साफ साफ तौर पे कहा गया है कि ये जो सुनवाई है, शुरुआती दौर में ये जरूर कहा गया था कि सुनवाई अदालत में ही यहाँ सुनी जाएगी और मेंटेनेबल है, लेकिन जिस तरीके से सारा पक्ष और विपक्ष सुनने के बाद जज की तरफ से यही कहा गया कि मेंटेनेबल नहीं होने के चलते ये बिल रिजेक्ट किया गया है। यानी जिस तरीके से कई ऐसे हालात उत्पन्न हुए जिसमें साफ साफ ये कहा गया कि खास करके रिया चक्रवर्ती और सौबिक का केस का उल्लेख किया गया और फैज़ान का उल्लेख किया गया। कई ऐसे पुराने केसों का उल्लेख जरूर किया गया। हालांकि जो एएसजी की तरफ से ये साफ साफ कहा गया कि ये मामला जो है एनडीपीएस एक्ट का है, जो कि बेलेबल नहीं है। बेल के विरोध में ये तर्क दिए गए। इन तर्कों के साथ साथ ये जिस तरीके से ये बहस के दौरान सीसीटीवी फुटेज की बात कही गई, अलग अलग पक्षों पर अलग अलग बातें जरूर कही गई है, लेकिन अंत में जिस तरीके से ये जो जजमेंट आया, जो साहब ये कहा गया कि बिल रिजेक्ट किया गया, इसके यही तर्क दिए गए कि ये अब उनके पास है, यानी बचाव पक्ष के पास अब अगली अदालत तक ही, उचली अदालत तक ही ये पक्ष बनता है कि जब अपना ये पक्ष लेकर अब जाएं। यानी आज की रात जो सिंपल तरीके से अपने दर्शकों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। We'll have to see the entire order. So the future course of action. Right now, the order is in favor of the agency. अनिल सर, क्या कारण रहे कि आज इनकी अर्जी रिजेक्ट हुई है? कारण तो अभी पता नहीं है। जज साहब ने क्लियरली बोला है कि रीजनिंग जो है वो जज साहब बाद में देंगे। कारण अभी जज साहब ने दिया नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मजिस्ट्रेट कोर्ट को अधिकार नहीं था, वो युक्तिवाद हुआ है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट को अधिकार नहीं था, सेशंस कोर्ट इज द प्रॉपर कोर्ट। लेकिन कौन से ग्राउंड में साहब ने रिजेक्ट किया है, वो सब रीजनिंग ऑर्डर आने के बाद ही हम पता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, थैंक यू वेरी मच। तो लीगल काउंसिल को आप सुन रहे थे, मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ है। राजीव, हमने भी साफ तौर पर कहते हुए सुना कि अभी रीजनिंग नहीं दी गई है, लेकिन हाँ ये स्पष्ट हो गया है कि एनडीपीएस कोर्ट से कोई राहत आर्यन खान को नहीं मिल पाई है। और डिटेल्स क्या है, जरा आप सिंपलीफाइड तरीके से, सिंपल तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, सिंपल तरीके से, सबसे आसान तरीके से मैं बता दूं कि शुरुआती दौर में ये जरूर कहा गया था कि क्या ये जो बेल पिटीशन है, क्या ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुना जा सकता है कि नहीं। लेकिन इसके बाद सारी कवायदे होने के बाद ये अभी फिलहाल तौर पे मजिस्ट्रेट ने यही कहा कि ये जो जिस तरीके से जो तर्क दिए गए, जो ऑपरेटिव पार्ट्स कहा गया, जो खास करके एनडीपीएस एक्ट और बाकी चीज़ें सामने आई, उसमें अभी तक यही तर्क दिया गया है कि इस बेल पिटीशन की सुनवाई सेशन कोर्ट में हो सकती है। यानी अब उन्हें अगले कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेटिव पार्ट्स में आखिर किस आधार पर ये बेल रिजेक्ट किया गया, ये ऑपरेटिव पार्ट्स कुछ देर के बाद जरूर आ जाएगा।
जो ऑर्डर डिक्टेट तो होगा उसके दर्शकों बाद की जरूर बेटर पूछा अंडरस्टैंडिंग जाएगा के लिए कि राजीव, आपने आप हमें ये किन बता रहे हैं बिंदुओं कि पर ये कोर्ट द्वारा, पूछे- एनडीपीएस कोर्ट द्वारा उनकी जो जमानत अर्जी है वो ये कहते हुए रिजेक्ट की गई कि इस पर सुनवाई सेशंस कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए। आपकी आर्यन खान के जो लीगल काउंसिल है उनसे बात हुई क्या? अब वो क्या कह रहे हैं कि आगे किस तरह से इस पर आगे बढ़ेंगे? क्या सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, जाहिर है कि वो अब उनके पास जो भी ऑप्शंस हैं, खास करके सेशन कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे और सेशन कोर्ट में जरूर अपनी अर्जी दाखिल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो बेल पिटीशन में उन्होंने कई जो बातों को उल्लेख जो किया था, उन बातों को उल्लेख करते हुए यही स्पष्ट बनता है कि आर्यन खान को यहाँ से, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत के लिए उन्होंने जो तर्क दिए थे, उन तर्कों के आधार पर मजिस्ट्रेट की तरफ से यही कहा गया है कि मामला एनडीपीएस एक्ट में है और उसके लिए स्पेशल कोर्ट अलग से मौजूद है सेशन कोर्ट में, जहां उन्हें अपनी जमानत अर्जी दाखिल करनी होगी, जहां से उन्हें जमानत अर्जी दी जा सकती है। या बहुत शुक्रिया उनकी राजीव सुनवाई फिलहाल इस अगली अपडेट के लिए। तो आर्यन खान को की जो जमानत अर्जी है वो एनडीपीएस कोर्ट द्वारा ये कहते हुए खारिज कर दी गई कि इस पर सुनवाई सेशंस कोर्ट में होनी चाहिए, यानी फिलहाल आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा आर्यन खान को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.